एक छोटे से गांव में एक परिवार में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन अत्यंत शांत, सरल स्वभाव की और मेहनती थी। वह पूरे दिन घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, सिलाई बुनाई, सब कुछ। वहीं छोटी बहन एकदम उलट स्वभाव की थी। बात बात में बोलने वाली, आलसी और बिल्कुल कामचोर। उसे सिर्फ खाना, सोना, घूमना और मोबाइल चलाना पसंद था। समय बीता और दोनों बहनों की शादी की बात चलने लगी। लड़कियों के पिता ने पंडित जी से कहा, मेरी बड़ी बेटी तो सीधी सादी है, वह तो किसी भी गरीब घर में आराम से रह लेगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी को तो काम करना आता ही नहीं है। उसके लिए एक अमीर घर चाहिए, जहां नौकर चाकर हों और उसे कोई काम न करना पड़े। जैसा कि सोचा गया था, वही हुआ। बड़ी बहन की शादी एक गरीब लेकिन अच्छे स्वभाव के लड़के से हो गई और छोटी बहन की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई, जहां उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। संयोग से दोनों की शादी एक ही गांव में हुई। छोटी बहन अब घमंड में रहने लगी। वह अपनी बड़ी बहन से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बड़ी बहन उसकी औकात की नहीं है। एक दिन छोटी बहन के घर में भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन हुआ। उसने सबको बुलाया, पर अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया। वह बोली, उसे बुलाकर क्या होगा, पुरानी साड़ी पहनकर आ जाएगी और मेरी इज्जत गिरा देगी। बड़ी बहन को किसी और से पता चला कि आज छोटी बहन के घर में पूजा है। उसने सोचा, भूल से मुझे बुलाना रह गया होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी भगवान की पूजा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वह वहां चली गई और पूजा में मदद करने लगी। कोई काम नहीं कर रहा था तो उसने किचन में सब्जी काटी, पूड़ी बेली, कढ़ाई में मदद की। ये सब देखकर छोटी बहन जल भुन गई, पर लोगों के सामने कुछ कह भी नहीं सकी। अंदर ही अंदर वह चिढ़ रही थी। पूजा समाप्त होने पर जब सबको प्रसाद और भोजन दिया गया, तो उसने जानबूझकर अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं दिया। न भोजन, न ही प्रसाद। बड़ी बहन चुपचाप उठी और अपने मायके लौटने लगी। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा। वहां के पुजारी जी ने उसे रोका और कहा, बेटी, ये मंदिर बहुत गंदा हो गया है, क्या तू थोड़ा साफ सफाई कर सकती है? बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, अभी कर देती हूं। उसने मंदिर झाड़ा, पोछा, सीढ़ियां साफ की। काम खत्म कर वह जाने लगी तो पुजारी जी ने उसे एक छोटा सा कलश दिया और कहा, बेटी, इसे घर जाकर अच्छे से रखना और इसका ढक्कन घर पर ही खोलना, रास्ते में मत खोलना। बड़ी बहन मायके गई, अपने भाई से मिली, आराम किया और जब वापस अपने घर लौटने लगी तो भाई ने उसे विदा किया, थोड़े पैसे और गहने देकर। रास्ते में वह फिर से पुजारी जी से मिली, आशीर्वाद लिया और घर आई। घर आकर बच्चों ने पूछा, मौसी के घर से क्या लाए हो? तो उसने सोचा, अरे, पुजारी जी का कलश तो अभी तक खोला ही नहीं। जैसे ही उसने कलश का ढक्कन खोला, उसमें से मिठाई, फल, गहने और धन बरसने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी सुधर गई कि वह अपनी छोटी बहन से भी ज्यादा अमीर हो गई। अब छोटी बहन को जलन हुई। वह सोचने लगी, इसके पास इतना सब कैसे आ गया? वह बड़ी बहन के घर गई और जब देखा कि वह गहनों से सजी हुई है और घर में सुख समृद्धि है, तो बोली, तूने चोरी की है क्या? इतना सब कहां से आया? बड़ी बहन ने पूरी बात सच सच बता दी। छोटी बहन ने चालाकी से उस जादुई कलश को चुरा लिया और अपने घर ले जाकर उसका ढक्कन खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसका सारा धन लोप हो गया। वह गरीब हो गई, उसके घर की समृद्धि खत्म हो गई। छोटी बहन फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन आई, उसे गले से लगाया और बोली, कोई बात नहीं बहन, चलो मेरे साथ, हम फिर से पुजारी जी से मिलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें पुजारी जी के पास गईं और सारी बात बताई। पुजारी जी बोले, बेटा, जो किसी और के भाग्य को छीन कर कुछ पाना चाहता है, उसके पास से वो भी चला जाता है जो उसका अपना होता है। भाग्य कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए कहा जाता है, कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। छोटी बहन को सारी बातें समझ में आ गईं। उसने अपने व्यवहार पर पछताया और अब जो भी उसके भाग्य में था, उसी में संतोषपूर्वक जीवन बिताने लगी।